ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा डाउट होता है कि हमें परम्यूटेशन यूज करना है या कॉम्बिनेशन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अ बॉक्स कंटेन्स 6 रेड बॉल्स। हमारे पास 6 रेड बॉल्स हैं एंड 5 व्हाइट बॉल्स। सो टोटल बॉल्स हमारे पास 11 हो जाएंगे। 6 + 5 दैट विल गिव यू 11। और हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ये हमारे पास 6 रेड बॉल हो गई एंड 5 हमारे पास व्हाइट बॉल हो जाएंगे। तो हमने इसको लिख लिया। यस। इन हाउ मेनी वेज 6 बॉल्स बी सिलेक्टेड। मतलब इन दोनों को काउंट करने हमें 6 बॉल्स बनानी है। तो हम 6 बॉल्स का आउटपुट लिखेंगे यहाँ पे। सिलेक्टेड सो दैट देयर आर एट लीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर। मतलब कि इसमें से भी कम से कम 2 बॉल्स होने चाहिए और इसमें से भी हर एक कलर के कम से कम 2 बॉल्स होने चाहिए हमारे पास। तो इसमें से सबसे लीस्ट, आप देखो 6 बॉल में से कितने बॉल्स को हम चूज कर सकते हैं। मैंने वर्ड यूज किया चूज या फिर सेलेक्ट। जब भी वर्ड चूज और सेलेक्ट होगा मतलब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो 6 में से अगर हम केस 1 को देखें तो 6 में से कम 2 बॉल सेलेक्ट करनी है हमें। तो 6 में से हमने कितने को सिलेक्ट किया बेटा? 2। और बनानी कितनी हमें? 6। तो 2 सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास 4 बची। तो इन 5 में से आप 4 को सिलेक्ट करोगे। कम से कम 2 बॉल रखा है, ज्यादा से ज्यादा तो और हो सकते हैं। तो हमने यहां पे बनाया केस 2। अब हमने 3 बॉल्स को ले लिया। 3 बॉल्स ये हो गई तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे बेटा? 3 बॉल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे केस 3। अब हमने बॉल्स को ले ली 4 और ये हो जाएंगे हमारे पास 2। क्या हम 5 बॉल्स ले सकते हैं? चेक करते हैं। हमने यहां पे लिया 5 बॉल्स बट यहां पे आई 1। कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, बोल रखा है दोनों में से कम 2 बॉल्स होने चाहिए। तो ये केस नहीं बनेगा हमारे पास। फाइन। और हमें पता चल गया कि कॉम्बिनेशन का है। अब कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब आप देखो 6 रेड बॉल में से 2 को चूज करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6C2 into 5 में से 4 को चूज करना है तो हम लिखा 5C4। ये हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ सपोज करते हैं कि x वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है। यहां पे 6 में से 3 को चूज करना है तो हमने लिखा 6C3 into 5 में से 3 को चूज करना है तो हमने लिखा 5C3। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास y, एज्यूम करते हैं कि y आ जाएगा। थर्ड 6 में से 4 को चूज करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 6C4 into 5 में से 2 को चूज करना है तो हमने लिखा 5C2 और इसकी जगह पे z ले लेते हैं। अब आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपको बताने हैं। तो मतलब x + y + z को हम ऐड कर दें तो x + y + z को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास आंसर आएगा कि इसको कितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं। हमने इसको सॉल्व करना लास्ट क्लास में सीखा है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप इनको सॉल्व करके x + y + z की वैल्यू बताएंगे कि हम कितने तरीके से इसको